अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग गुरु शिष्य संवाद पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वह पूरा हो गया करीब करीब। हाँ, और अनेक ज्ञान शक्ति कहीं मिलेगा तो बाद में चर्चा होगी, पर अभी ज्ञान शक्ति से ही कर रहे हैं। 6 मार्च 1923 सन 1958 की ज्ञान शक्ति है। इसमें गुरुदेव जो रचे हैं, लिखे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह हवन नहीं है। आजकल जो हवन हो रहे हैं वह हवन वास्तव में हवन नहीं है, इस पर गुरुदेव लिखे हैं। हम सब लोग विचार करेंगे, ऐसे भी मुनियों को तो पता ही है ना, लेकिन धैर्य रखिए, यह सबको ज्ञान हो इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। यूँ भी पुरानी ज्ञान शक्ति है, छपाई में कहीं कहीं पर मिट भी गया है, इसलिए अगर गलतियां हो जाए तो आप उसको सुधार कर सुन लेंगे या सुधार लेंगे, मतलब है ना। यह हवन नहीं है ना, उस पर लिखे हैं गुरुदेव, यह हवन नहीं है जिसे आजकल के लोग हवन समझ रहे हैं। दाना दन्यो धातु से हवन शब्द बना है। गुरुदेव लिख रहे हैं यह हवन जो आज हो रहा है, वास्तव में जो लोग समझ रहे हैं यह हवन है, यह हवन वास्तव में हवन नहीं है ना। लिखे हैं और उसका लिखे हैं दाना या दन्यो, यानी धातु से हवन शब्द बना है। यह धातु 2 ही अर्थों में आ सकता है, एक दान करने के अर्थ में, दूसरा खाने के अर्थ में। गुरुदेव कह रहे हैं शब्द जो है यह एक लिखे हैं अक्षर है ना, यह धातु 2 ही अर्थों में आ सकता है। इसका अर्थ 2 ही अर्थों में प्रयोग होगा, एक तो दान करने के अर्थ में या दूसरा कह रहे हैं खाने के अर्थ में। का मतलब है दान करना या खाना, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, ये गुरुदेव लिख रहे हैं आग में जलाने के अर्थ में नहीं आ सकता। का अर्थ खाने में या दान करने में कहा गया है, इसको जलाने के अर्थ में नहीं, है ना। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है ना, बहुत ही प्राचीन काल से इस धातु का प्रयोग दान के अर्थ में होता था। पुराने जमाने में भी इसका अर्थ दान के अर्थ में होता था, जलाने के अर्थ में नहीं, जलाने के अर्थ में बिल्कुल नहीं। जैसे लिखे गुरुदेव विप्राय गो जुहोती, इसका अर्थ होगा ब्राह्मण को गो दान दो। गुरुदेव लिखे विप्राय गो जुहोती, इसका अर्थ होगा ब्राह्मण को गो दान दो। पर आजकल के अनुसार यदि धातु का अर्थ आग में जलाना किया जाए तो इसका अर्थ होगा कि ब्राह्मण के लिए गाय जला दो। यह अर्थ कभी नहीं हो सकता। खुद विचार कर लीजिए, है ना। गुरुदेव इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं। विप्राय गोज होती का अर्थ है ब्राह्मण को गोदान दो, यानी ब्राह्मण के लिए गोदान करो। अब इसका आजकल जो कह रहे हैं आजकल के अनुसार यदि धातु का अर्थ आग में जलाना किया जाए तो इसका अर्थ होगा कि ब्राह्मण के लिए गाय जला दो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह अर्थ कभी नहीं हो सकता, गुरुदेव लिख रहे हैं ना। आर्य समाजी लोग सबका खंडन करके भी कुंड में आग जलाकर उसमें घी और औषधि डालकर जला देने की बड़ी महिमा गाते हैं, और घी तथा कुछ औषधियों को जला देने को हवन कहते हैं। पर यह नितांत रूप से अर्थ का अनर्थ है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने बहुत अध्ययन भी किए, स्वामी दयानंद सरस्वती के किताबों को, ग्रंथों को भी पढ़ा, है ना। और वो देख रहे हैं आजकल के जो आर्य समाजी भाई लोग जो कर रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कहाँ से इन लोग सीखे इसको, है ना। कैसे इसको करने लगे, उसी पर चर्चा हो रही। आर्य समाजी लोग सबका खंडन कर दिए, सबका खंडन किए, लेकिन कुंड में आग जलाकर उसमें घी और औषधि डालकर जला देने की महिमा खूब गाते हैं। जगह जगह हवन होता ही है ना।
अद्भुत ही है। घी तथा कुछ औषधियों को जला देने को हवन कहते हैं आज समाजी भाई लोग। पर यह नितांत रूप से अर्थ का अनर्थ है। गुरुदेव कह रहे हैं नितांत रूप से अर्थ का अनर्थ है। हवन का अर्थ या तो खाना होगा या खिलाना होगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं हवन का अर्थ या तो खाना होगा या खिलाना होगा। दान में भोजन दान या अन्न दान आ जाएगा। दान की बात अगर आती है तो भोजन दान करना हो सकता है, अन्न या अन्नदान उसको बोलते हैं। भोजन बना के दो या अन्न को ही दान करो, कुछ भी हो, ये दान के रूप में हो सकता है। अतः जबकि हु धातु दान और भोजन के ही अर्थ आ सकता है, तो हु धातु से बना हवन का अर्थ घृत या घृत पक्को अनादि का खाना या खिलाना ही हो सकता है। हवन का अर्थ आग में घृत आदि को व्यर्थ में जला देना, यह अर्थ कभी नहीं हो सकता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं हु धातु का अर्थ या तो दान या तो भोजन के अर्थ में किया जाए तो हु धातु से बना हवन का अर्थ हुआ घृत या घृत पक्को, या तो घी हो या घी से बने हुए अन्न आदि को खाना या खिलाना हो सकता है। हवन का अर्थ आग में घृत आदि को व्यर्थ में जला देना, यह अर्थ कभी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं देखिए, कितने हवन होते हैं आज समाज के अंदर तो बराबर से। बहुत विचित्र बात हो गई है ना, जबकि उन्हीं के ग्रंथों में ये सब बात का खंडन भी किया गया है। बड़ी विचित्र बात है। कहाँ से सीखे और कहाँ से ये सब कर रहे हैं वो तो वही जाने, है ना। हमारे मनुष्य समाज में खैर ये सब नहीं होता। कहीं भी ये सब हवन ये सब नहीं होता। हाँ, हवन का मतलब है अपना ध्यान तपस्या करना, अपने आत्मा को जानना, है ना, अपने गुरुदेव के अष्टांग योग का पालन करना और उसको जगत में आचार में विचार में व्यवहार में सबके साथ प्रयोग में लाना भी ये सबको आता है हम लोग को, है ना। इसको यज्ञ ही बोलते हैं, हवन भी ऐसा ही हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं समझते, गुरुदेव नहीं बताए। आग में जलाने वाली बात यहाँ नहीं है हम लोग के मनुष्य समाज में, है ना। चलो जो भी हो, हम इसमें अपनी बहादुरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर विश्व में यह ज्ञान हो जाए तो यह जो कार्य हो रहे हैं आज के ज़माने में, ये कार्य बंद हो जाने चाहिए, है ना। गुरुदेव का कहना है, क्योंकि इससे कोई लाभ होने का नहीं है बल्कि हानि हो रहा है, शुद्ध घी जल जाते हैं। गुरुदेव का कहना है हवन का अर्थ या तो खाना होगा या खिलाना। दान में भोजन दान या अन्न दान आ जाएगा। अतः भोजन बना के घी का भोजन किया जाए और या तो दूसरों को खिलाया जाए तो कितनी महिमा की बात है, कल्याण होगा सबका, है ना। ये नहीं सोचते हैं लोग। अब गुरुदेव क्या लिखे हैं देखिए, अतः जबकि हु धातु दान और भोजन के ही अर्थ आ सकता है, तो हु धातु से बना हवन का अर्थ घृत या घृत पक्को अन्न आदि का खाना या खिलाना ही हो सकता है। हवन का अर्थ आग में घृत आदि को व्यर्थ में जला देना, यह अर्थ कभी नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। पर आश्चर्य यह है कि हवन का अर्थ जो नहीं हो सकता वही किया जा रहा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन हवन का जो अर्थ नहीं है वास्तव में वही किया जा रहा है हवन। वेद में आए हुए किसी मंत्र का अर्थ घृत को लेकर आग में जलाना नहीं है। वेद के किसी भी मंत्र में गुरुदेव कह रहे हैं, और किसी भी मंत्र का अर्थ ऐसा नहीं है कि घृत को लेकर आग में जला दो, ऐसा कहीं भी नहीं है। इस पर प्रश्न यह होता है कि यदि हवन का अर्थ है या खिलाना, हवन का अर्थ या खिलाना है और आग में घृत आदि को जलाना नहीं है, तो स्वाहा का क्या अर्थ है? प्रश्न उठता है। गुरुदेव बोल रहे हैं हवन का अर्थ अगर खाना और खिलाना है और घृत आदि में जलाना नहीं है, तो स्वाहा का क्या अर्थ है? जो वेद के कुछ एक मंत्रों के अंत में लगा हुआ पाया जाता है, तो कुछ एक मंत्र है जिसमें अंत में स्वाहा लिखा हुआ है, और आर्य समाजी आदि कुछ मजहबी लोग इसी स्वाहा शब्द को
किसी भी वाक्य या मंत्र के अंत में लगाकर घृत आदि को प्रज्वलित अग्नि में डाला करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। मजहबी आर्य समाजी भाई लोग क्या करते हैं, है ना, यही शब्द स्वाहा शब्द को कोई भी मंत्र के अंत में लगा के घृत आदि को प्रज्वलित अग्नि में डाल देते हैं। बताइए। और हवन हो रहा है जगत में, है ना, बहुत महान कार्य हो रहा है कह के यह सब करते हैं। वाह, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वास्तव में यह अंधविश्वास है, ये सबको हटाने के लिए गुरुदेव यह लेखनी उठाए हैं। बहुत पुराने समय में 1958 की ज्ञान शक्ति है। आज तो अभी बहुत बदल गए। हमारे मुनि लोग भी कभी कभी इन लोग को देख करके और गुरु के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करने से भटक जाते हैं। हमारे मुनिजन सोचते हैं यही सब ठीक ठाक है ना। देखिए, अपने आप में विचार कीजिए, यह जलाना क्या है? भोजन को जलाना या खाना, घृत आदि को जलाना या घृत से बने हुए पकवान को खाना और खिलाना, इस अर्थ में होगा या जला देने के अर्थ में? स्वयं ही विचार कीजिए। गुरुदेव तो लिख दिए हैं, अब विचार करना आपका काम है। हम तो ये सब चीज को नहीं ही मानते हैं। हमारे बहुत सारे मुनिजन इसके विरोधी ही हैं, है ना, नहीं मानते बिल्कुल, है ना। तो आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। जो वेद के कुछ एक मंत्रों के अंत में लगा हुआ पाया जाता है स्वाहा शब्द, है ना, और आर्य समाजी आदि कुछ मजहबी लोग इसी स्वाहा शब्द को किसी भी वाक्य या मंत्र के अंत में लगाकर घृत आदि को प्रज्वलित अग्नि में डालते हैं। स्वाहा का अर्थ कभी आग में किसी चीज को फेंकना या जलाना नहीं है। हवन का सबसे अधिक पक्षपाती, है ना, तो जरा क्षमा करेंगे, पढ़ने में क्या होता है ना, मिटने लगे हैं। हम भी लगभग ऐसे थोड़े अंदाज में कुछ पढ़ेंगे, हो सकते है मंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाए, उसको आप याद रखेंगे, है ना। हमें कि कोई मंत्र सब मालूम नहीं। हवन का सबसे अधिक पक्षपाती आर्य समाजी और उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में हवन के प्रसंग में ही तृतीय समोल्लास के अंदर स्वाहा का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। देखिए, स्वामी दयानंद जी ने जो अर्थ किया है, तो इन लोग क्या पढ़ते हैं? अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं क्या? मेरी समझ में भी नहीं आता। इतने सुंदर ढंग से लिखे हैं स्वामी दयानंद जी, उसको इनको पढ़ना चाहिए ना। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले। देखिए, स्वाहा शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं, जैसा ज्ञान आपके अंदर है, यानी आत्मा में जैसा ज्ञान है वैसा ही जीव से बोलो, विपरीत नहीं। यही है उनका अर्थ। धन्य धन्य स्वामी दयानंद जी, आपको भी कोटि कोटि नमन, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते थे बहुत सुंदर कार्य आपने किए हैं, लेकिन लोग नहीं समझ सकते, क्या कहें बताइए। तो इतनी बातें बहुत हो गई, टाइम इतना जल्दी चला जाता है, बाप रे बाप। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। अति सुंदर ज्ञान। तो हमारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर जितने भी आर्य समाजी भाई हों या मुनि समाजी हों या सनातनी हों, वास्तव में सभी सनातनी है ना। लेकिन ये हम लोग की समझदारी नहीं, हम अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। अपने ही गुरुजनों की वाणी को, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए फिर से, और नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। सभी योगाभ्यास करते हैं और बहुत खूबसूरत है सब लोग जो योगाभ्यास करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हवन कर रहे जो यह सही है कि नहीं। किस ग्रंथ को पढ़ के किया जा रहा है। खूब विचार किया जाए, इसके बदले भोजन बनाया जाए और खिलाया जाए सब बंधुओं को, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी जय, है ना।